हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खांडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल अन अकेडमी एडुकेटर एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। तो हम सब जुड़ चुके हैं यहाँ पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जिस पर और मेरी क्लासेस होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम जिस पर मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पर मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डाल देते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अपना जो एप्लीकेशन है अन अकेडमी वाला, क्योंकि अन अकेडमी पेड के अलावा फ्री क्लासेस भी बहुत देता है, और प्रैक्टिस सेशन तो आपको अन अकेडमी पर इतने सारे मिल जाएंगे कि पूछो मत भैया। ठीक है ना, तो आपको उसको ज्वाइन करने के लिए, जैसे आप मेरी भी क्लास ज्वाइन करना चाहें, बोले सर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहले तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लो, जो भी आपके नंबर हैं, जैसे 8769062008। इसके अलावा चलो जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर डालने। फिर आप रजिस्टर्ड होने के बाद में सेलेक्ट करना भैया आरपीएससी। आरपीएससी आप लोग सेलेक्ट कर लेना वहां पर, ये ध्यान रख लेना। और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा SCAS10। कोई भी क्लास आप अनअकैडमी की ज्वाइन करें, मान लो खुल नहीं रही है, तो आप ये कोड लगाइए SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा। आप ये कोड लगा दो SCAS10, इससे आपका काम हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप लोग, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, बाकी आपको मेरी क्लासों की जो इंफॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर के आप ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है GK अभिषेक खांडल, इस पर जाकर के आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कौन सी क्लास होती है उसका लिंक वहां पर आ जाता है, और आप अच्छे से क्लास को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। चलिए, तो अन अकेडमी अपने को वहां पर क्या फीचर्स अवेलेबल कराता है, तो वहां पर आपको डेली तो लाइव क्लास मिल जाती है, लाइव टेस्ट आपके मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको कोर्स मिल जाएगा पूरा बढ़िया तरीके से, और सबसे खास बात तो अनलिमिटेड एक्सेस, ये भी आपको वहां पर मिलता है। ठीक है ना, ये देखो क्विज, लाइव क्लास, PDF, टेस्ट, सब कुछ आपको अन अकेडमी के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे आप लोग फ्री क्लासेस पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी को चाहिए कि एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है सर, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ध्यान रखना, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, ठीक है ना, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, PDF चाहिए, रेगुलर अपने डाउट सेशन चाहिए, तो उसको प्लस वाली क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, प्लस वाली क्लास उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। प्लस की क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, क्या होता है वो सारे देखो, ये प्लस के फीचर्स, क्योंकि अब आपके ग्राम सेवक की वैकेंसी आ चुकी है, सेकंड ग्रेड आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, तो ये सब अपन वहां पर तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अभी एक ऑफर भी चल रहा है भैया, देखो आप यहाँ पर कि 12+3, मतलब आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलेंगे, और अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो आपको 28 महीने मिलेंगे। हालांकि 2 साल वाले की रेट 1000 रुपये ज्यादा है, लेकिन बेनिफिशियल प्लान है, क्योंकि मानो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है और आपने ले लिया और आपका साल भर खत्म हो गया, तो फिर ये ध्यान रखना आपके वो 2 साल वाला काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर कोई चीज, और भाई सेकंड ग्रेड का एग्जाम अगर साल भर पहले हो गया तो फिर और एग्जाम भी तो है, फर्स्ट ग्रेड भी तो है, तो वो आप मतलब 2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे वो सब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। ये कुछ अनअकैडमी को रिव्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना, ये जहां पर आप देख सकते हैं SI को लेकर के रिव्यूज मिले हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों का प्रेम तो होता ही है, तो वो भेज देते हैं, बोले गुरुजी SI का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारा पेपर आपके पढ़ाई में से मिल गया। वैसे ही रीट वाले बच्चे कहते हैं 50-60 क्वेश्चन आपके उसमें से मिल ही गए, बोले सर, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये ACF वाले बच्चों का है, ये आपके रीट वाले बच्चों का है, कोई कहता है 125 मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स इसके अंदर आ भी रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए साहब, तो देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लस के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलते ही हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे बैचेज कोर्सेज कौन से चल रहे हैं या कौन से आने वाले हैं बैच कोर्सेज में, आप देखिए। एक तो 1 अक्टूबर से आपके कांस्टेबल का बैच योद्धा के नाम से लॉन्च किया गया है, 1 अक्टूबर से आपके और योद्धा के नाम से पुलिस कांस्टेबल का बैच लॉन्च किया गया है, और प्रज्ञा के नाम से आपके ध्यान रख लेना RS
प्री का, और ये अपना प्रैक्टिस बैच एक चालू किया है, RS प्री का प्रैक्टिस बैच। ऐसे ही देखो आप लोग 6 अक्टूबर से RS प्री और मेंस का बैच अपन ने स्टार्ट किया है। वहीं पर वीडियो का बैच भी 7 अक्टूबर से लॉन्च कर दिया गया है। ये आपके वीडियो का बैच 7 अक्टूबर से लॉन्च किया है। तो ऐसा नहीं है बोले सर हम तो वीडियो और पुलिस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसके अंदर सारा काम हो जाता है। और वो जो सब्सक्रिप्शन के अंदर देखो आपके ये सारे के सारे कोर्सेज अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। कुछ भी पढ़ो, आपकी जो मर्जी है। इसी के अंदर सेकंड ग्रेड ऐड हो जाएगा, जब आएगा तब फर्स्ट ग्रेड ऐड हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? और बोले इसकी फीस कितनी है, तो आप हाँ एक बार ये भी देख लेना। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, जैसे MP का व्यापम वाला या RPSC दोनों पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। और फीस साल भर की है 7,000, केवल 7,000 रुपए, ध्यान रख लेना। 2 साल की 8,400 रुपए, उसके अंदर भी 10% डिस्काउंट आपको तो देना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो 10% डिस्काउंट के लिए SCAS10 कोड लगाओ, तो ये आपको दिया तो आपके 6,300 तो ये पड़ जाएगी, और 7,560 ये पड़ जाएगी। अगर मोटा मोटा कहीं अगर मैं बात करूं तो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन आपके 9 रुपए पर डे पर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप लोग। क्रेडिट कार्ड से आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। इसके बाद में अपन चलेंगे अभी टॉपिक की और। मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर हम जो बात कर रहे थे वो महाराणा कुंभा के बारे में बात कर रहे थे। और ये जो महाराणा कुंभा है, गौर से सुनिएगा आप लोग, ये जो महाराणा कुंभा है, ये महाराणा कुंभा का जो समय है वो है आपके 1433 से लेकर के, और ये टाइम हो जाएगा आपके 1468 तक का। 1433 से लेकर 1468 तक आपके जो राजगद्दी पर बैठे मेवाड़ की, उनका नाम था महाराणा कुंभा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक बार देख लेता हूं आपने कितने लोगों ने लाइक किया है। फटाफट से लाइक और शेयर करो भैया, एक बार तुरंत लाइक और शेयर करो। हाँ, चतु मेघवंशी, आप बहुत दिनों बाद आए और मेरी हिस्ट्री क्या थी, छूटी हुई थी बोले, ठीक है ना। तो अब अपन कर लेते हैं एक बार हिस्ट्री को। तो चलिए बिल्कुल, तो फटाफट से लाइक और शेयर करो एक बार तुरंत, तो अपन हिस्ट्री को आगे पढ़ें। तो करें अपन यहां पर शुरुआत, बता दीजिए शुरुआत करते हैं तो अपन यहां पर आप लोगों ने क्या क्लास को एक तो शेयर नहीं किया है, शेयर करोगे तभी तो शुरुआत करेंगे अपन। चलिए तो खैर कोई बात नहीं, अब आपने शेयर किया या नहीं किया, अपन यहां पर अपने इस मुद्दे को चलाते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, महाराणा कुंभा की मृत्यु तक का मामला मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो महाराणा कुंभा की मृत्यु तक का मामला मैंने आपको पढ़ा दिया था। एक बार बताना महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी, फटाफट से बताओ। महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी, फटाफट से बताइए। देखिए यहां पर महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी, फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिए। देखें यहां पर, हाँ जी, चलिए देखते हैं यहां पर क्या उत्तर आता है कि महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी और महाराणा कुंभा की हत्या करने वाला कौन था। ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी और महाराणा कुंभा की हत्या करने वाला कौन था। चलिए साहब, बिल्कुल अभी शुरू हुई है क्लास, पूजा जी बिल्कुल। चलिए 1468 के अंदर सबसे पहले उत्तर दिया है रफ्तार ने, और रफ्तार कह रहे हैं कि महाराणा कुंभा की मृत्यु 1468 के अंदर हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है। और हत्या करने वाला था उनका पुत्र उदा। तभी तो उदा को क्या कहा जाता है, उदा को कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। उदा को क्या कहते हैं अपन, तो उदा को कहते हैं मेवाड़ का पितृहंता। अब छोटी सी बात आप यहां पर सुनना, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अब यहां पर सुनिएगा आप। सबसे पहले देखो, एक महाराणा कुंभा के जो पिता थे उनका नाम था महाराणा मोकल। जो महाराणा कुंभा थे उनके पिता का नाम था महाराणा मोकल। ये महाराणा मोकल जो हैं, ये महाराणा मोकल, इनके एक तो पुत्र ने जन्म लिया और एक इनके पुत्री ने जन्म लिया। महाराणा मोकल के एक तो पुत्री ने जन्म लिया और एक महाराणा मोकल के और पुत्र ने जन्म लिया। और जो पुत्री का नाम था, उस पुत्री का नाम था आपके लाला मेवाड़ी। ध्यान रख लेना, पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, तो पुत्री का नाम हो जाएगा आपके लाला मेवाड़ी। और जो पुत्र है, उन पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, तो पुत्र का नाम हो जाएगा महाराणा कुंभा। ठीक है,
पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा हो जाएगा। ध्यान से सुनना, आपको यहां पर आपको इतिहास कंप्लीट किया जाएगा गागरोन दुर्ग का। गागरोन दुर्ग से कुंभा का क्या जुड़ाव था वो अपने को यहां पर समझना है कि गागरोन दुर्ग और महाराणा कुंभा से किस प्रकार संबंधित रहा, वो अपने को यहां पर समझना है। तो देखो, एक तो लाला मेवाड़ी। अब ये जो लाला मेवाड़ी है, इस लाला मेवाड़ी का विवाह कर दिया गया। और लाला मेवाड़ी का विवाह किसके साथ में किया? तो लाला मेवाड़ी का विवाह कर दिया गया अचलदास खींची के साथ में। याद रख लेना, लाला मेवाड़ी का जो विवाह किया गया वो विवाह किसके साथ में किया गया? तो विवाह अचलदास खींची के साथ में किया गया। ये जो अचलदास खींची हैं, इन अचलदास खींची कहां के शासक हैं? तो ये आपके गागरोन के शासक हैं, ठीक है ना। ये आपके गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में पड़ता है, वहां के शासक थे आपके अचलदास खींची। पूरे सिस्टम को ध्यान से समझना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक बात बताऊंगा अचलदास खींची की, लेकिन अगर आप सुनोगे तो ढंग से, अगर आपने बात को सुन लिया तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, आप इधर ये मालवा, इधर आपके कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो इधर आपके मालवा वाला क्षेत्र आएगा। और मालवा के अंदर भी दो शासक, मालवा के अंदर भी आपके दो शासक, जिनके अंदर एक का नाम तो क्या हो जाएगा? एक का नाम तो था होशंग शाह। मालवा के अंदर एक शासक जिसका नाम तो क्या था? होशंग शाह। और दूसरा शासक जिसका नाम था आपके महमूद खिलजी फर्स्ट। ये ध्यान रखना, दूसरे शासक का नाम क्या हो जाएगा? तो दूसरे शासक का नाम है महमूद खिलजी फर्स्ट। इन दोनों के बारे में ध्यान से सुनो। तो लाला मेवाड़ी का और जो विवाह होता है, लाला मेवाड़ी का जो विवाह होता है, वो विवाह किसके साथ में होता है? तो वो विवाह आपके अचलदास खींची के साथ में हो जाता है, जो कि आपके गागरोन के शासक हैं। ये जो लाला मेवाड़ी और अचलदास खींची हैं, इनके एक पुत्र ने जन्म लिया और इनके पुत्र का नाम था पालन सिंह। इनके जो पुत्र था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपके पालन सिंह। आई बात समझ में? बोलो, पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? तो पुत्र का नाम है आपके पालन सिंह। क्या बात है राणा राम? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार राणा राम जी, ठीक है ना। आज क्लास को क्या है, मैंने भी शेयर नहीं किया तो आप लोगों ने भी शेयर नहीं किया, है ना। तो आज अपन ने क्लास को शेयर नहीं किया, तो देखते हैं कितने लोग अब क्लास को शेयर कर रहे हैं भाई साहब। हाँ जी, चलिए। तो देखिए, आप यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये गागरोन और महाराणा कुंभा की कहानी है। ध्यान से सुनना इसको। लाला मेवाड़ी का विवाह अचलदास खींची के साथ में हो गया। हु इज लाला मेवाड़ी? तो लाला मेवाड़ी आपके महाराणा कुंभा की क्या हो जाएगी? ये बहन हो जाएगी। दोनों ही आपके किसके पुत्र पुत्री हैं? दोनों ही महाराणा मोकल की संतान है। तो लाला मेवाड़ी का विवाह अचलदास खींची के साथ में, जो कि गागरोन का शासक है। इन दोनों के एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था पालन सिंह। क्या नाम था? पालन सिंह इनके पुत्र का नाम था। अब हुआ कुछ ऐसा कि इस होशंग शाह ने अचलदास खींची के टाइम पर और गागरोन दुर्ग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो गागरोन दुर्ग पर जब आक्रमण कर दिया तो वो कब की बात है? तो ये बात है आपके 1423 ईस्वी की बात है। बोलो कब की बात है? 1423 ईस्वी में। और होशंग शाह ने यहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण किया तो अचलदास खींची के नेतृत्व में केसरिया हो जाता है। अचलदास खींची के नेतृत्व में क्या हो जाता है? केसरिया हो जाता है। और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में क्या हो जाता है भैया? जौहर हो जाता है। और 1423 ईस्वी के अंदर ही आपके गागरोन दुर्ग का क्या हो जाएगा? तो गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा होगा। यहां पर गागरोन दुर्ग का क्या हो जाएगा? तो ये आपके गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा हो जाएगा। और जब गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक था अचलदास खींची। बोलो कौन था? तो उस समय वहां का शासक था आपके अचलदास खींची। और ये जो मैंने बात बताई, इन बात का जो उल्लेख करता है, ये जो मैंने बात बोली, इस बात का उल्लेख कौन करता है? तो इस बात का उल्लेख करता है, आप बताइए, देखें कोई बता सकता है क्या? अरे कोई बता सकता है क्या कि इस बात का उल्लेख कौन करता है? तो इस बात का उल्लेख करता है आपके शिवदास गार्डन। नाम ध्यान रखना जरूर, शिवदास गार्डन, जरूर नाम याद रखिएगा। बोलो कौन करता है? तो उल्लेख करता है आपके शिवदास गार्डन। और शिवदास गार्डन जो है, इसकी रचना का क्या नाम है? तो शिवदास गार्डन की रचना का नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। ध्यान रख लेना, अचलदास खींचीरी वचनिका। आई बात समझ में? अचलदास खींचीरी वचनिका।
तो गागरोन दुर्ग का जो पहला शाखा हुआ, गागरोन दुर्ग का जो पहला शाखा हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो अचलदास खींची के नेतृत्व में हुआ था। अचलदास खींची ने केसरिया किया था। तो जोहर किसने किया था? लाला मेवाड़ी ने जोहर किया था। आक्रमण करने वाला कौन था? तो आक्रमण करने वाला देखो ये रहा, मालवा का हुशंग शाह, जिसने आक्रमण किया था। समझ में आ गई बात? और ये कब की बात है? 1423 की बात है। तो ये पहला शाखा हो गया। और किसने इसका उल्लेख किया? शिवदास गार्डन ने इसका उल्लेख किया है। चलिए साहब, पहली बात तो क्लियर, ठीक है ना? पहली बात तो क्लियर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार यहाँ पर तन्वी जी, हाँ शेखावत भाई साहब। चलो तो अब आप यहाँ पर देखो, इसके बाद में दूसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या निकल करके आती है? फिर आक्रमण किया महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी ने फिर आक्रमण कर दिया। और महमूद खिलजी ने आक्रमण कब किया? 1444 ईस्वी, ठीक है ना? 1444 ईस्वी में। और महमूद खिलजी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया भैया। आगे बात समझ में? और ये जो महाराणा कुंभा है, इन्होंने पालन सिंह की सहायता के लिए किसको भेजा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखते हैं कौन उत्तर देता है। जब महमूद खिलजी फर्स्ट ने 1444 में आक्रमण किया तो महाराणा कुंभा ने और पालन सिंह की सहायता के लिए किसको भेजा? ये आपको बताना है। देखते हैं कौन बता पाता है। पालन सिंह की सहायता के लिए किसको भेजा? फटाफट से उत्तर दीजिए यहां पर। हाँ जी, चलिए बताइए। देखें यहां पर, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा कि पालन सिंह की सहायता के लिए किसको भेजा गया, ये आपको उत्तर देना है। कोई भी उत्तर दे दो। देखें इतना पढ़ा हुआ है आप लोगों का, तो बताओ। देखें तो ये ध्यान रख लेना, कुंभा ने सेनापति धीरज देव को, सेनापति जिसका नाम क्या था? धीरज देव, सेनापति धीरज देव को सहायता के लिए भेजा। सेनापति धीरज देव को सहायता के लिए भेजा। ये ध्यान रख लेना, किसकी सहायता के लिए? पालन सिंह की सहायता के लिए। क्योंकि भाई साहब मामा जी रह गए ना, तो मामा जी को भांजे की चिंता तो होगी, मामा जी को भांजे की चिंता तो होगी। तो धीरज देव को सहायता करने के लिए भेजा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये धीरज देव लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ये जो धीरज देव है, ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। ध्यान रख लेना आप लोग। और इधर ध्यान रख लेना क्या हो जाता है 1544 में? इधर 1544 के अंदर हो जाता है गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा। बोलो क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा आपके गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा। तो ये गागरोन दुर्ग का सेकंड शाखा हो गया भैया, ठीक है ना? और गागरोन दुर्ग का जो दूसरा शाखा हुआ, इस शाखे का उल्लेख किसमें मिलता है? इस शाखे का उल्लेख मिलता है आपके महासिरे, महासिरे ये दोहे को बोलते हैं महासिरे महमूद शाही। अब ये ग्रंथ किसका है तो मुझे भी आइडिया नहीं है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन आप लोग ये जरूर याद कर लो कि प्रथम शाखे का उल्लेख तो मिलता है अचलदास खींचीरी वचनिका में। किसमें मिल रहा है? अचलदास खींचीरी वचनिका में। और जो दूसरा शाखा है उसका उल्लेख मिलता है आपके महासिरे महमूद शाही के अंदर। समझ गए? हाँ जी, चलिए साहब बिल्कुल। तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग। तो ये गागरोन दुर्ग के आपका क्या हो जाएगा? दूसरा शाखा। बोलो क्या हो जाएगा? तो ये आपके गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ। बात क्लियर यहां पर? और इसके बाद में गागरोन पर अधिकार कर लेता है कौन? तो सुनो आप यहां पर, इधर लिख देता हूं मैं, यहां पर इधर लिख देता हूं मैं, यहां पर ध्यान रख लेना। तो आपके महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी ने और कहां अधिकार कर लिया? गागरोन पर। महमूद खिलजी ने गागरोन पर अधिकार करके नाम बदल करके क्या रखा? तो गागरोन पर अधिकार करके नाम बदलकर, कोई बता सकता है क्या रखा होगा? तो नाम बदल करके रखा था भाई साहब मुस्तफाबाद। क्या नाम रख दिया? तो नाम बदल करके रखा था मुस्तफाबाद। हाँ जी, क्लास का टाइम क्या है प्लीज बताएं। क्लास का टाइमिंग देखो वैसे 7 बजे है, ठीक है ना? 7 बजे से लेकर के अपनी क्लास चलती है। वो डिपेंड करता है कब तक चलती है, वो डिपेंड करता है कि कब तक चलती है। लेकिन हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब एक बार इसको मैं इजी करके आपको बता देता हूं, बिल्कुल इजी रफ्तार एस। बिल्कुल आप लेट जुड़े होंगे इसलिए आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए तो मैं इसको एकदम इजी करके आप लोगों के सामने रखता हूं। देखो इधर सबसे पहली बात, ये आपके महाराणा मोकल,
महाराणा मोकल के पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? तो महाराणा मोकल के जो पुत्री है उसका नाम है लाला मेवाड़ी। महाराणा मोकल के पुत्र का क्या नाम है? महाराणा कुंभा। दोनों भाई बहन हो गए, दोनों भाई बहन हो गए। लाला मेवाड़ी का विवाह किसके साथ में कर दिया गया? अचलदास खींची के साथ में कर दिया, जो कि गागरोन का राजा है, ठीक है ना, जो कि कहां का राजा है? गागरोन का राजा है। अब गागरोन की जो कहानी है वो चलती है आपके मालवा के पीछे, कि मालवा के अंदर एक राजा जिसका नाम था होशंग शाह और एक सुल्तान जिसका नाम क्या था? महमूद खिलजी फर्स्ट। ये दो हैं और दोनों ने ही आपके मालवा के ऊपर आक्रमण किया। होशंग शाह ने आक्रमण कब किया? 1423 में। तब वहां का राजा कौन था? अचलदास खींची। कौन था? अचलदास खींची। और ध्यान रख लेना, तब यहां पर होता है गागरोन दुर्ग का पहला साका। और साका किसके नेतृत्व में हुआ? अचलदास खींची ने केसरिया कर लिया और लाला मेवाड़ी ने जौहर कर लिया। आगे बात समझ में? तो ये आपके गागरोन दुर्ग का क्या हो जाएगा? पहला साका। और इसका उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख आपके शिवदास गार्डन करता है। और शिवदास गार्डन कौन सी रचना में? अचलदास खींची वचनिका में। ये तो पहला साका हो गया। इसके बाद में 1444 में मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट ने आक्रमण किया। और जब महमूद खिलजी फर्स्ट ने आक्रमण किया तब वहां का राजा कौन था? तब वहां का राजा था भैया पालन सिंह। बोलो कौन था? तब वहां का राजा था पालन सिंह। और पालन सिंह जब अकेला पड़ गया तो भैया महाराणा कुंभा ने सहायता के लिए किसको भेजा? तो महाराणा कुंभा ने सहायता के लिए अपने सेनापति धीरज देव को भेजा। अरे भैया मामा है तो मामा भाणजे की सहायता तो करेगा ही। इतिहास में सबसे ज्यादा मामाओं ने और भाणजे की सहायता करी है, ध्यान रख लेना आप, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना आप, महमूद खिलजी ने जब आक्रमण किया तो ये धीरज देव इसके अंदर मारा गया। और गागरोन दुर्ग का क्या हो जाएगा? दूसरा साका। दूसरा साका जिसका उल्लेख आपके महासिरे महमूद शाही के अंदर मिलता है। और जब दूसरा साका हुआ तो महमूद खिलजी ने किस पर आक्रमण कर, किस पर अधिकार कर लिया? गागरोन पर अधिकार कर लिया। और गागरोन का नाम बदल करके क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। ये थे आपके गागरोन और महाराणा कुंभा के बीच में संबंध। क्या संबंध था ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। चलिए साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फटाफट से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो और क्या बात निकल करके आती है, यहां पर ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए साहब, इसके बाद में आप लोगों ने कभी सुना होगा, तो फाइनली आपको जो मैंने पढ़ाया वो टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये इसी के साथ में आप जुड़े रहिए अनअकैडमी के साथ में भी और मेरे अभिषेक खांडल फैन क्लब चैनल के साथ में भी। जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और इस चैनल को चारों तरफ शेयर कर दो भैया। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए कोई भी फ्री और पेड क्लास लेने के लिए इस कोड को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। वो कोड जो आपकी जिंदगी बदल दे, समझ गए यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद में अपन और वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, एक से बढ़कर एक। तो आज अपन इतनी बात करते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।